इंडिया न्यूज। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह बयान पहली बार आया है। इसके पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ऐसा ही आया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना। लेकिन एक बार अगर फिर से उन्होंने बयान दिया है तो इस बयान के मायने क्या है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं और उन्हीं सवालों को लेकर मैं आ रहा हूं। पहला सवाल, कुछ सवाल हैं जो आपके सामने होना, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सवाल यह है कि मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है। मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ प्रमुख का बयान किसके लिए नसीहत है। एक और सवाल, संघ प्रमुख की नसीहत के बाद क्या थमेगा मंदिर मस्जिद का विवाद। और एक और सवाल, मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर आखिर कब तक सियासत होती रहेगी। ये चार सवाल हैं। इन चार सवालों के मायने समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के, शिवेश प्रताप सिंह आरएसएस विचारक मेरे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास मेरे साथ होंगे, हिंदू धर्मगुरु मोहम्मद मूसा इमाम कासमी मेरे साथ होंगे, और विष्णु कुमार शर्मा जो कि एएसआई से भी जुड़े रहे हैं, वकील भी हैं, मेरे साथ होंगे। समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, ऐसा नहीं है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह पहली बार कहा, उसके पहले भी बोल चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग क्यों देख रहे हैं। हो गया, मस्जिद हट गई, मंदिर बन गया, आगे बढ़िए। और उसी से मिलता जुलता बयान एक बार संघ प्रमुख ने फिर दे दिया है। बयान के मायने क्या है, बयान के मतलब क्या है, और यह बयान पूरे देश के लिए है या यह बयान भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए है जिनकी तरफ इशारा भी संघ प्रमुख ने कहा है कि उनको लगता है कि वो ऐसी राजनीति कर लेंगे तो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। विस्तार से समझाइए। कि मनोज जी, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण है और ये अच्छी बात है कि आज आपने ये मुद्दा उठाया जी क्योंकि मोहन भागवत जी ने ये बात कही है पुणे में। आपने मराठी, आपने अपनी बाइट भी थोड़ा दिखाई इस दृष्टि से, जो उन्होंने इससे पहले, जैसा आपने जिक्र किया, पिछले वर्ष दिल्ली में, मतलब मुझे महीना याद नहीं है लेकिन इससे भी पहले 2023 की बात होगी शायद, उस समय भी उन्होंने दिल्ली में इंडिया जनरल सेंटर के कार्यक्रम में पुस्तक का लोकार्पण था भारतीय संस्कृति को लेकर, तब मैं वहां खुद उपस्थित था। जी तब भी कहा था कि भाई जिसका जिक्र आपने किया, मैं इसलिए पूरी घटना बता रहा हूँ। तब भी उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, हमें अयोध्या में राम मंदिर हमारा एक बड़ा इशू था, तो काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन मुद्दे, जनसंघ कहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहिए, जो ऐसी हिंदुत्व की विचारधारा वाली, ये तो संगठन, सांस्कृतिक संगठन कहता है अपने आप को आरएसएस वैसे भी, तो उनका जो लक्ष्य था उस हिसाब से उनका कहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लाखों समर्थक है। ये ठीक है कि जैसे कई लोग कांग्रेस से टूटे हुए अलग कांग्रेस बना ले या कोई सभा बना ले, आप कहे देखिए तो कांग्रेसी ही थे, या उसी तरह से कभी कांग्रेस में रह करके भी कुछ लोग गलत काम करने लगे तो उसमें कई आरोप सामने आते ही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कई ऐसे बीच में कई लोग खड़े हो गए जो हिंदू संस्था के नाम पर या कोई दल बनाकर, या भाजपा के भी कुछ जिम्मेदार लोग भी यदि कुछ ऐसी बातें कही हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के नाते मोहन भागवत जी ने वही बात कही जो प्रधानमंत्री अपनी बातचीतों में सांसदों को थोड़ा समझाते होंगे, या इसीलिए आप देखिए वो इस मुद्दों पर ज्यादा नहीं कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जहां जरूरी होता है हिंदुत्व की बात को, वो तो चुप संघ से आए हैं। ये भी सही है कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी लगभग वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शिक्षित प्रशिक्षित हैं। इस दृष्टि से उनमें कोई विचारों का कोई वैसा मतभेद नहीं है। हाँ, भारत का मैसेज, और मोहन भागवत जी ने बांग्लादेश की चर्चा भी की है पुणे में कि वहां पर अल्पसंख्यकों को जो हो रहा है वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें अन्याय ठीक नहीं है, उस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। हम बांग्लादेश की जब चर्चा करते हैं तो भारत में जो, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ जितने अल्पसंख्यक पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है, तो हम, वो तो हमारे हिस्से हैं। और यहाँ मैं फिर से जोड़ूंगा मनोज जी, इसका इसलिए भी महत्व है कि हर जगह कई, हम तो, आप मध्य प्रदेश में गांव गांव में आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जो पहले कभी था, फिर वहां कुछ और बन गए, मकान बन गए, कहीं दफ्तर बन गए, कहीं मस्जिद बन गई, कहीं अजमेर में कुछ बन गया, दरगाह बन गई। तो ऐसी स्थिति में 50-500 साल पहले क्या हुआ, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि उससे तनाव ना हो, और विश्व में भारत के लोकतंत्र को, जब विश्व गुरु बनने की बात है, तो ये ना कहा जाए कि भारत में तो ये सब होता है, यही तो भारत को बदनाम करने के षड्यंत्र जो करते हैं, उससे बचने का संदेश
मेरा ख्याल है उन्होंने न लेकिन भारतीय लेकिन जनता पार्टी को आलोक जी, नियंत्रित तो नहीं करते। मोहन भागवत जी उससे बचने का संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संघ जो कि अपने आप को सांस्कृतिक संगठन करता है और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार वो अभियान भी चलाता रहा है, लेकिन तमाम विपक्ष के नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये आग आखिर लगाई किसने, इस पर माहौल बनाया किसने, इसे आंदोलन बनाया किसने और इसे अतिवाद तक पहुंचाया किसने, और जब अतिवाद तक पहुंच गया तो आप वापस आने की बात कर रहे हो। तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ शिवेश प्रताप सिंह मौजूद है जो कि आरएसएस के चिंतक भी हैं। शिवेश साहब, एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण कही है। अभी तो मैं डोला मोहन जाऊंगा, भागवत अगर साहब इसको ये मुझे कहते क्लोज नहीं हैं कि करना कुछ है। लोग अब इन अगर मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है? क्या उनका इशारा गिरिराज सिंह की तरफ है? क्या उनका इशारा उन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नेताओं की तरफ है जो अब धीरे धीरे अतिवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का अतिवाद क्यों ना हो? नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है उसके व्यापक अर्थों को समझने के लिए अब मैं आपको ले चलूंगा 2018 में विज्ञान भवन में जो 3 दिन की संघ की कार्यशाला थी, जी। 17, 18, 19 सितंबर को। उसमें 18 सितंबर को भागवत जी ने बोलते हुए हिंदू समाज और हिंदू शब्द पर जो बात कही उसको मैं रिकॉल कराना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में भारतीय मुसलमानों के बिना कोई संकल्पना नहीं की जा सकती। यानी जब संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की बात करता है और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो भारत भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति, पथ और पंथ, मजहब, संप्रदाय को मानने वाला है, संघ की दृष्टि में वह सब हिंदू हैं। और यही कारण है कि उस विज्ञान भवन में जो बात संघ प्रमुख ने कही थी वह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके भाषणों का संकलन मेरे पास है, भविष्य का भारत, वह पुस्तक का नाम है, जिसमें उस 3 दिन की पूरी चर्चा है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहूंगा कि उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए संघ और भागवत जी के उद्देश्य को समझने के लिए। दूसरी बात, देखिए, जब कोई भी इस तरह के विवाद होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन आप वहां पर दृष्टि देखिए कि विक्टिम कार्ड किस तरह से खेला जाता है। जिस तरह से, अगर आप संभल की ही घटना को देख लीजिए, कोर्ट के आदेश पर वहां पर सारी कार्यवाहियां चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद उस जो हिंदू वर्सेज मुस्लिम का जो माइलेज तमाम लोग लेने लगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम लोग उसमें आ गए लेने, और उसके बाद जो थ्रेट आया, उसके बाद जो वहां का सामाजिक जो माहौल बिगड़ा और फिर वहां पर मुख्यमंत्री और सभी लोगों को उसमें एक्टिव होना पड़ा। तो देखिए, समस्या यहां पर यही है कि एक बहुसंख्यक समाज के रूप में जो मोहन भागवत जी की दृष्टि है वो यही कहना चाहते हैं कि भारत जो जिसके तरफ पूरी दुनिया बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रही है, जब आप अपने आप को पूरे विश्व में, विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरा विश्व आपको देख रहा है, तो आपको अपने देश में, अपने घर के अंदर इस प्रकार के ऐसे छोटे मोटे जो विषय हैं, जो अपने परिवार, अपने कुटुंब, एक ही रक्त से सभी भारत के जो मुसलमान हैं, जो बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सब हम सब एक भारतीय हैं, एक ही हमारा नहीं, शिवेश जो है जी, पुराना इतिहास है। शिवेश तो जी, यही जो है शिवेश जी, भागवत जी का आपने कह दृष्टिकोण दिया, है यहाँ पर। आपने उस किताब को भी दिखा दिया, आपने सरसंघ चालक के जो भाषण है उनके पुस्तक में जो संकलन है वो भी बता दिया आपने। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जिसमें संसद में एक सांसद खड़े होकर मुस्लिम समाज के प्रति किस तरह से बयानबाजी करता है, क्या आपने पार्टी से निकाला? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे, सुन लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग पाकिस्तान भेजने की बात मुस्लिमों को करते हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनको पद से हटाने की बात की? किस तरीके से बिहार में गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा में उनके बयान किस तरीके से निकाल के आए? क्या उनको ये भाषण का संकलन आपने पहुंचवाया? क्या उन तक पहुंचना चाहिए? क्या उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि भाई जरा संघ प्रमुख की अवधारणा को तो सुन लो, वो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। वाकई हम विश्व गुरु बनने की दिशा में हैं, लेकिन हम अगर अपने ही घर में अगर हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ जाएंगे तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे?
देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वह उसकी राजनीतिक पार्टी का अपना स्टैंड है। उसका संघ प्रमुख के उससे कोई लेना देना नहीं है। संघ एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। वहां के जो भी नेता जो मोहम्मद चीजें मूसा, कहते हैं उसके लिए मोहम्मद मूसा, भाजपा जिम्मेदार, उससे मोहम्मद संघ का मूसा कोई उससे मुस्लिम संबंध नहीं है। धर्मगुरु मेरे साथ दूसरी मौजूद बात, हैं। मोहम्मद मूसा साहब बताइए क्या कहेंगे सवेश जी की बातों को लेकर। मनोज भाई, सबसे पहले तो इंट्रो में आपने अपने हिंदू गुरु कह दिया। मैं तो मुस्लिम गुरु हूँ। माफ कीजिए, मुस्लिम धर्म, हाँ मुस्लिम धर्मगुरु, हाँ। कोई बात नहीं है।